एक्सरसाइज हाँ RS अग्रवाल क्या करेंगे बच्चा? कौन सा क्वेश्चन है? RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, मतलब कि कौन सा नंबर ऐड किया जाए। क्या कह रहा है? कौन सा नंबर ऐड किया जाए? हाँ ठीक है। दैट सो दैट टू गेट -3/2। देखिए फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। क्या दिया है? फर्स्ट नंबर। इसमें से बताइए फर्स्ट नंबर क्या है? -8/8। बोलो बच्चा। -5/8। अच्छा, और इसी में क्या ऐड किया जाए कि आपको देखिए कि आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो जो आपको सम है, सम क्या मिल रहा है बताइए? -3/2। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो इस फर्स्ट नंबर में ऐड किया जाए कि आपको क्या मिल जाए, -3/2। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर लेट, क्या लिखेंगे? लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे बताइए? इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते रहिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। सही है, मेरी यही है एक कमी कि अगर बच्चे नहीं बोलते हैं तो मुझे मजा ही नहीं आता है, मैं फिर पढ़ा नहीं पाता हूँ। देखो फर्स्ट नंबर ये है, और एक और नंबर है, वो कौन सा नंबर है? x। इन्हीं दोनों का सम क्या आ रहा है? -3/2। आइए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में ये सब बातें बताई गई है उसके अनुसार हम लोग करें। पहले फर्स्ट नंबर ये लिखा -5/8। सही है, इसके बाद प्लस कर देते हैं किस नंबर को? x इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? -3/2। चलिए, अब आपको पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? द वैल्यू ऑफ x। तो इस -5/8 को क्या करें हम लोग? उधर भेज दे, तो इधर बचेगा क्या? x। आइए लिखते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा? x। सही है, x। इसके बाद क्या लिखते हैं बताइए? बोलो। इक्वल टू x इक्वल टू, इसके बाद क्या लिख दूं? -3/2। और आपको पता है कि -5/8 को हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं? उधर। तो ये नेगेटिव नंबर है, माइनस है। जब ये नंबर उधर जाएगा दूसरे साइड में, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, तो आइए इसको लिखें प्लस करके। प्लस क्या लिखें? 5/8। अब इसको सॉल्व करने आपको आता है, ये क्या है? फ्रैक्शन का एडिशन। क्या है बच्चे बोलो? फ्रैक्शन का एडिशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेकर के। अब अच्छा, 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा बताइए? बोलिए। 8। सही है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, और इस 4 को ऊपर भेज दीजिए -3 के पास। हाँ, कितना आ गया? -12। प्लस के लिए क्या लिख दूं? प्लस। सही है, अब देखो बच्चा, 8 से इसको डिवाइड किया जाए, कितना आएगा? 1। 1 को ऊपर भेज दीजिए मल्टीप्लाई होने के लिए, कितना आया? 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5। चलो देखो बच्चा, ये दोनों सिंबल कैसे हैं? अपोजिट हैं। कैसा है? अपोजिट। ये -12 है और ये कैसा है? +5 है। जब अपोजिट सिंबल होता है तो हम लोग क्या करते हैं बताइए? माइनस करते हैं। माइनस करके बताइए 12 - 5 कितना होगा? 7। सिंबल इसका किसका लगाएंगे? माइनस, इस बड़े वाले का सिंबल लगेगा अपान में 8। ये x का ही तो वैल्यू है। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -7/8। ये क्या रहा आपका आंसर? इसको चलिए लिख लीजिए। कौन सा क्वेश्चन बताना है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज कौन सा है? 1C। नैन्सी। अच्छा 1C। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 13 करना है ना बच्चा? क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बताइए? What number should be subtracted? हाँ,
जैसे किसको सब्ट्रैक्ट करें, किसको, किसकी सब्ट्रैक्शन हो ना, सब्ट्रैक्शन मतलब शादी, किसकी शादी हो। हाँ, हम लोग मान लेते हैं कि x की शादी हो रही है, किसकी हो रही है, x की। लिखेंगे यहाँ पे लेट वी शुड सब्ट्रैक्ट x। हमने क्या मान लिया बच्चा कि हम लोग किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बताइए, x को। किस में से, फ्रॉम। हाँ आइए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे। देखो बच्चा, सब लोग इस पे देखें। ये लिखने के बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो बच्चा, इसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। लेट वी शुड सब्ट्रैक्ट, हम लोग सब्ट्रैक्ट किसको करना है बताइए, x। किस से, हाँ, तो उसको पहले लिखेंगे -2/3। अब सब्ट्रैक्शन उसका कराते हैं -x। अच्छा, जब इन दोनों का शादी हो रहा था आपको क्या मिल रहा है, गिफ्ट। बोलिए, हाँ लड्डू कर रही है बच्ची, वो बताओ बच्चा, बोलो, -1/6। सही है, हाँ ये लड्डू है ना। देखो इसका शादी हो रहा है किससे, फ्रॉम दिस वन। जब इन दोनों का शादी हो रहा था क्या मिल रहा है, ये। सही है, ये गिफ्ट। अब हमें चाहिए वैल्यू किसका, x का ही ना। तो इस -2/3 को क्या करें, उधर भेज देंगे। तो इधर बचेगा क्या बताओ, x नहीं, क्या बचेगा बताइए, -x। वेरी गुड, क्या बचेगा, -x। इसके बाद क्या लिख दूं, बोलो, इक्वल टू, इसके बाद इक्वल टू, इसके बाद -1/6। इस -2/3 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। आइए लिखते हैं यहाँ पे, सही है। अब फिर ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, एलसीएम निकाल करके, सही है ना। आइए तो एलसीएम बताइए क्या आएगा इसका, यहाँ लिखा -x इज इक्वल टू 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चा, बोलो, बोलिए, 6। चलिए, अब हमें पता है कि डाउन वाला डिवाइड करता है ना, डाउन डाउन डाउन। ये देखो बच्चा, डी डी डी, सही है। डाउन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और यही डिनोमिनेटर क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर क्या है बताइए, 6, यही डिवाइड करेगा किसको, 6 को। तो कितना आएगा, 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 जा आया कितना, 1 को भेज दीजिए ऊपर इस -1 के पास, तो मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा, -1। ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे। और इस प्लस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा, प्लस। चलिए, ये डाउन में डिनोमिनेटर क्या है, 3। जब 3 इस 6 को डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 2। 3 2 जा 6, 2 आया ना, 2 आया। 2 को ऊपर भेज दीजिए इस 2 के पास, 2 2 जा 4। अब बताइए, ये सैमसंग है कि ओप्पो, बताइए, ये सैमसंग है कि ओप्पो, ओप्पो है। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस। जब ऑपोजिट सिंबल होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस। अब बच्चा यहाँ पे लिखते हैं -x इज इक्वल टू, ये नीचे क्या है बाबू, 6, और 4 - 1 क्या होगा, बोलो, 3। बोलते रहो, यहाँ पे बोल बोल करके पढ़िए। 4 - 1 क्या आएगा, 3, और सिंबल यही बड़े वाले का लगेगा प्लस। तो ये क्या कितना आ गया बताइए, 3/6। लेकिन हमें वैल्यू x का फाइंड आउट करना है, -x का नहीं। तो ये वाला माइनस क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा तब, x इज इक्वल टू माइनस, इसके पास भेज दीजिए तो -3/6। अच्छा, ये कट जाएगा क्या, कटा दीजिए, 3 1 जा 3 2 जा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, -1/2।